नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, आपसे संवाद साधने के लिए। तो आज का जो मुद्दा है बेहद महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है। तो ये अगर बात करूँ इस मामले की, तो ये मामला सिर्फ एक एसएचओ के बयान या उसके खिलाफ हुई कार्रवाई तक सीमित नहीं है दोस्तों। ये सवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस की स्वतंत्रता और राजनीतिक दखल के बीच के उस खतरनाक संतुलन पर खड़ा होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर एक थाना प्रभारी खुलेआम ये आरोप लगाता है कि मुख्यमंत्री स्तर से ड्रग माफिया को बचाने के आदेश दिए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक सीधा सीधा आरोप है। दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ की तरफ से कथित तौर पर यह कहना कि हम ड्रग कारोबारियों को पकड़ते हैं लेकिन ऊपर से छोड़ने का आदेश आता है, अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि इस बयान के कुछ ही घंटों के भीतर उसी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है, एक्शन ले लिया जाता है। सवाल उठता है कि इतनी जल्दी जांच कैसे पूरी हो गई, और क्या सिर्फ 4 घंटे में यह तय कर लिया गया कि एसएचओ झूठ बोल रहा था, या फिर सच्चाई सामने आने से पहले ही उसे दबा दिया गया। दोस्तों ये सवाल अब हर किसी के जहन में खड़े हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रक्रिया, प्रोसीजर। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप चाहे किसी छोटे अधिकारी पर लगे या फिर मुख्यमंत्री पर, उनकी जांच एक तय प्रक्रिया के तहत होती है, एक दायरे में होती है। अब क्या इस मामले में मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई? क्या एसएचओ के बयान को रिकॉर्ड किया गया? क्या वहां मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों के बयान लिए गए? दोस्तों अगर एसएचओ गलत था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो सही था तो ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का है, पूरी विश्वसनीयता का। अब इस पूरे घटनाक्रम को वजीरपुर में दलित युवक की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों आरोप है कि ड्रग माफिया के कारण उसकी जो जान है वो गई, और ये माफिया राजनीतिक संरक्षण में फल फूल रहा है। अगर ये सच है तो ये केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय की भी असफलता है। दलित समुदाय पहले से ही हाशिए पर है दोस्तों, और अगर अगर उनके खिलाफ अपराधों में भी राजनीतिक संरक्षण का तत्व जुड़ जाए तो ये जो स्थिति है वो और भयावह हो जाती है। दिल्ली जैसे बड़े महानगर में ड्रग नेटवर्क का फैलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये आरोप लगने लगे कि ये सब मिली भगत से हो रहा है तब मामला और गंभीर हो जाता है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील इलाके में खुलेआम नशे का कारोबार होना, उस पर कार्रवाई ना होना, ये कई सवाल खड़े करता है दोस्तों। क्या पुलिस वाकई स्वतंत्र रूप से काम कर रही है या फिर उस पर ऊपर से दबाव है? अब दोस्तों देखिए, यहां पर एक और अहम पहलू है, पुलिस की संस्थागत स्वायत्तता। दरअसल दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उसका काम हम देखें, उसका काम स्थानीय राजनीतिक माहौल से प्रभावित होता है। अगर एसएचओ जैसे अधिकारी ये फील करने लगे, महसूस करने लगे कि उनके काम में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, तो ये पूरे पुलिस सिस्टम के मनोबल को तोड़ सकता है। इस पूरे मामले में पारदर्शिता सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर एसएचओ गलत था तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? अगर सही था तो उस पर कार्रवाई क्यों? देखिए, जनता को यह जानने का अधिकार है कि सच्चाई क्या है। लोकतंत्र में भरोसा तभी बनता है दोस्तों जब सवालों के जवाब दिए जाते हैं, न कि सवाल पूछने वालों को चुप कराया जाता है। अब इस कहानी में सिर्फ एक एसएचओ, एक मुख्यमंत्री या एक पुलिस विभाग नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है
जो आम आदमी कानून और व्यवस्था पर करता है दोस्तों। और जब वही भरोसा डगमगाने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी आम आदमी को होता है जो न्याय के लिए सिस्टम पर निर्भर है। जी हां, सिस्टम पर। और जब यही सिस्टम में पारदर्शिता ना दिखे, उसमें ही आपको कुछ गड़बड़ झाला दिखे, तो भरोसा किस पर किया जाए। तो आखिर में अगर हम बात करें तो बात बहुत सीधी है कि अगर आरोप झूठे हैं तो उन्हें तथ्यों से खारिज किया जाना चाहिए, और अगर उनमें सच्चाई है, कहीं भी सच्चाई है, तो कार्रवाई सिर्फ एसएचओ पर नहीं बल्कि उन सभी पर होनी चाहिए जो इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। क्योंकि कानून का राज तभी मजबूत होगा जब कानून सब पर बराबर लागू होगा, चाहे वो सड़क पर खड़ा एक आरोपी हो या सत्ता के शीर्ष पर बैठा कोई नेता। क्या समझ में आया दोस्तों? क्योंकि आज ये जो पूरा वाकया सामने आया है, इसने कहीं ना कहीं एक बार फिर शासन और प्रशासन दोनों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सच्चाई क्या सामने आती है, इसका जवाब क्या मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और इस वाक्य को आप किस नजरिए से देखते हैं और समाधान भी क्या देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच का जो दायरा है वो बड़ा हो सके, देश का हर नागरिक सच से जुड़ सके। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।